डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल के नेम जो हैं वो कैसे रखे जाते हैं। जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो लाजमी बात है कि हम उसका कोई नाम रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जो शॉर्टेस्ट मुख्तसर तरीन वेरिएबल का नेम है वो हम क्या रख सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि हम रख लेते हैं ए, तो ये भी एक वेरिएबल का नेम है। लेकिन प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ होती हैं। फ़र्ज़ किया कि एक फैक्ट्री के लिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जो वर्कर्स की सैलरी, फैक्ट्री की जो है आमदन खर्च वगैरह उसका हिसाब किताब रखेगा। तो अब जो है उसमें आपको कई किस्म के वेरिएबल चाहिए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी वेरिएबल का नाम सैलरी भी होगा, किसी का नाम टोटल इनकम भी होगा, किसी का नाम टोटल प्रॉफिट होगा, किसी का नाम ग्रैंड टोटल होगा। तो बहुत सारे वेरिएबल आपको चाहिए होंगे वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये है कि जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो कभी हमें वेरिएबल का नाम काफ़ी लेंथ में भी लिखना पड़ता है, कभी हम इसको शॉर्ट भी लिख सकते हैं। तो हम किन रूल्स के अंदर रहते हुए एक वेरिएबल का नेम जो है वो रखेंगे, डिसाइड करेंगे कि ये वेरिएबल का नेम होना चाहिए। तो इसी को आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि वेरिएबल का नेम जो है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होगा, वेरिएबल का नेम कंटेन करेगा किन किन चीज़ों को। नंबर एक, अल्फ़ाबेट्स को, यानी आप वेरिएबल के नेम में ए से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर्स, ए से लेकर जेड तक स्मॉल लेटर्स, ये आप वेरिएबल के नेम में यूज़ कर सकते हैं। नंबर दो पर आप इसमें नंबर्स यूज़ कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक। जितनी तादाद में आप चाहें इनको आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2, 1 यूज़ कर लेते हैं, 3, 4, 6 आप यूज़ कर लेते हैं। तो कोई इनमें से नंबर्स जो है किसी भी तरह आप उनको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 पे आप इसमें एक साइन, एक अलामत, एक सिंबल यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल करैक्टर जो हमारा है जिसको हम कहते हैं अंडरस्कोर। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि अंडरस्कोर क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, अंडरस्कोर ऐसे ही लिखा जाता है जैसे हम डैश लिखते हैं, लेकिन ये बेस में होता है किसी भी वैल्यू की। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कीबोर्ड पर हमारे एक करैक्टर होता है ना अंडरस्कोर, जब हम उसको दबाएंगे तो स्क्रीन पे अब हम ए, उसके बाद हम अंडरस्कोर दबाएं तो ये यूं यहाँ पे लाइन देगा, फिर बी। इसको हम कहते हैं अंडरस्कोर, यानी ये बेस में होता है, इसके पाँव में पड़ा होता है। अगर हम डैश दबाएंगे तो यूं आएगा, वो यहाँ आता है सेंटर में, लेकिन ये अंडरस्कोर कहलाता है, ये इसकी बेस में होता है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। और जब आप यहाँ बुक में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, तो वहाँ पे अंडरस्कोर आ जाता है, तो आपने इसको सेंटर नहीं कर देना, ऊपर नहीं कर देना, वो यहाँ पे जो है बेस में लिखा जाता है और यही अंडरस्कोर की अलामत कहलाती है। अंडरस्कोर का सिंबल यही होता है, ये बेस में लिखा जाता है। तो ये जो है आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है। तो अब इसमें हम अंडरस्कोर के अलावा हम कोई और सिंबल इसमें यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फुल स्टॉप या पॉइंट लगा दें, इशारिया नहीं यूज़ कर सकते आप इसमें वेरिएबल के नेम में। बाकी जगहों पे तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का नेम जब आप लिखेंगे उसमें आप डॉट या फुल स्टॉप ये नहीं यूज़ कर सकते, कॉमा यूज़ नहीं कर सकते। किसी जगह पे दो जो हमारे पास करैक्टर होंगे उनके दरमियान कोई स्पेस नहीं डाल सकते। फॉर एग्जांपल, आपने लिखना है जी ग्रैंड टोटल, तो आप ग्रैंड अलहदा लिख दें और टोटल अलहदा लिख दें, तो ये वैलिड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ आपको अंडरस्कोर डालना पड़ेगा। इनको जुदा करना है, आपने सेपरेट करना है, तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर लगाएं, स्पेस आप नहीं दे सकते इसके अंदर। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि सिर्फ आप इन 3 चीज़ों को यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल एंड कैपिटल, नंबर्स और अंडरस्कोर की अलामत, अंडरस्कोर का सिंबल। ये आप 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सिंबल, कोई स्पेशल करैक्टर, कोई स्पेस आप इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के अंदर।
उसको आपको कंटिन्यूस ही लिखना है, चाहे वो 15 करैक्टर का हो, 20 करैक्टर, जितने भी करैक्टर हों वो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको आपने सीक्वेंस में लिखते जाना है। अगर कहीं आपने उसमें कोई वक्फा देना है तो वहाँ पे आप अंडरस्कोर लगाएंगे, स्पेस नहीं देंगे, स्पेस देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये पहला रूल था हमारा कि किन चीज़ों को हमने यूज़ करना है। नंबर 2 पे ये है कि आप रिजर्व वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के तौर पर। 32 रिजर्व वर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। तो वो जो रिजर्व वर्ड्स हमने 32 पढ़े हैं उनको आप सेम एज इट इज, जैसे हम कीवर्ड्स लिखते हैं सेम एज इट इज आप उसको यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के तौर पे। फॉर एग्जांपल आप जो है किसी वेरिएबल का नाम इंट रख दें, सही नहीं है, बिकॉज इंट एक रिजर्व वर्ड है। केस रख दें, केस एक रिजर्व वर्ड है। अनसाइंड रख दें, तो आप इस नाम के वेरिएबल नहीं बना सकते क्योंकि ये रिजर्व वर्ड्स हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ आपको बताऊं कि रिजर्व वर्ड्स तमाम स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। अगर आप इनके किसी लेटर को कैपिटल कर दें तो फिर आप इनको यूज़ कर सकेंगे वेरिएबल नेम के तौर पर, क्योंकि जब आप इसके किसी भी लेटर को कैपिटलाइज कर देंगे तो ये रिजर्व वर्ड नहीं रहेगा। जैसे आप इसको तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप यूं लिख दें, आई बड़ा कर दें, कैपिटल कर दें और एन टी छोटा कर दें, तो अब ये रिजर्व वर्ड नहीं है, अब आप इसको वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ्लोट है, अब इसको आप यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के तौर पे क्योंकि फ्लोट एक की वर्ड है, लेकिन अगर आप इसका एफ कैपिटल कर दें, बड़ा कर दें, ऐसे लिख दें, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं रिजर्व वेरिएबल नेम के तौर पे। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि रिजर्व वर्ड को एज इट इज, जैसे वो स्मॉल लेटर्स में लिखे गए हैं एज इट इज, बिल्कुल इसी तरह आप उनको यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के तौर पे। हाँ, इसमें अगर आप कोई एडिशन भी कर देते हैं, जैसे अब केस की बजाय आप इसके आगे एस लगा के केसेस कर देते हैं, अब ये रिजर्व वर्ड नहीं है, अब आप इसको यूज कर सकते हैं वेरिएबल नेम के तौर पे। इंट की बजाय आप इंटीजर लिख देते हैं, अब कोई मसला नहीं है, लेकिन एज इट इज, क्या आप कहेंगे मैं इंट उठा के ऐसे इसका इस नाम का वेरिएबल बना दूं, ऐसे इसको उठा के इस नाम का वेरिएबल बना दूं, तो फिर वो दुरुस्त नहीं होगा, वैलिड नेम नहीं होगा वेरिएबल का, वहां पे आपको सिंटैक्स एरर आएगा। नेक्स्ट रूल ये है कि आप वेरिएबल के नेम को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो नंबर से स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि आप उसकी स्टार्टिंग में 0 से 9 तक कोई भी नंबर नहीं लिख सकते। उसको आप अल्फ़ाबेट से शुरू कर सकते हैं, आप उसको अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन नंबर से शुरू नहीं कर सकते। तो ऐसा वेरिएबल का नेम जो नंबर से स्टार्ट होगा, फॉर एग्जांपल आप एक वेरिएबल का नेम रखते हैं जी 23 काउंट, तो ये वैलिड नहीं है क्योंकि नंबर से इसको स्टार्ट नहीं होना है। अगर आप किसी वेरिएबल का नेम रखते हैं टू वेरिएबल, तो इसमें जो है ये वैलिड नहीं क्योंकि नंबर से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, अलबत्ता आप अंडरस्कोर लगाने के बाद नंबर लगा सकते हैं। अब आप यूं लिख दें तो ये वैलिड है क्योंकि अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, अल्फ़ाबेट से तो स्टार्ट होता ही है आमतौर पे। जैसे आप काउंट लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट से स्टार्टिंग है, तो अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर आप इनसे वेरिएबल के नेम को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इनको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। 0 से 9 तक जो नंबर हैं इसमें से कोई भी आप वेरिएबल नेम के स्टार्ट में उसको नहीं लिख सकते। तो ये तीसरा नंबर ये था। चौथा नंबर ये है कि कॉन्साइज लेंथ होनी चाहिए, यानी मुनासिब छोटी लेंथ आपको रखनी है, सहूलत वाली। ये नहीं करना कि वेरिएबल का नेम आप बहुत लंबा लिख दें। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक सेंटेंस ही पूरा आप वेरिएबल के नेम में लिख सकते हैं, जहाँ पे स्पेस लगानी वहाँ पे आप अंडरस्कोर लगा देते हैं। जैसे आप वेरिएबल का नेम रख रहे हैं कि दिस इज़ माई बुक, तो आप लिखते हैं दिस अंडरस्कोर इज़ अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर बुक। अब आपने कहा जी ये वेरिएबल का नेम है तो वैलिड, सिस्टम मान लेगा इसको, बिकॉज कोई स्पेशल रूल नहीं है कि आप
वेरिएबल के नेम की जो लेंथ है वो इतनी रखें, इतने करैक्टर पे रखें, कोई रूल नहीं है। लेकिन ये बात याद रखें कि जितना आप इसको कंसाइज करेंगे, आसान करेंगे, वो आपके लिए फ़ायदामंद है, प्रोग्रामर के लिए फ़ायदामंद है, क्योंकि बार बार उसको इस नाम को लिखना है। तो जो छोटा नाम होगा वो ज़्यादा सहूलत रखेगा प्रोग्राम के अंदर। तो बेहतर यही होता है कि हम इसको जो है एक लिमिटेशन के अंदर अंदर जो है वो लिखते रहें। 5, 7, 8 करैक्टर पर जो है हमें इसको लिख देना चाहिए। बाकी अगर इससे बड़ा कोई लिखेगा 15 करैक्टर पे, 20 करैक्टर पे, तो वो भी काबिल कबूल है। सी लैंग्वेज में सिंटैक्स एरर नहीं आएगा। लेकिन ये है कि अगर छोटा नाम रखेंगे तो उसमें आसानी होगी। तो ये हमने 4 रूल इसके देखे हैं, 4 रूल्स जो हैं ये आज हमने कंसल्ट किए हैं, जिसमें हमने देखा है कि वेरिएबल का नेम जो है वो कैसे रखना है। स्टूडेंट्स, अब हम बुक की एक्टिविटी 1.7 को देखते हैं। इसमें कुछ हमें जो है वेरिएबल के नेम दिए गए हैं और वो हमसे ये पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि इनमें से कौन से वैलिड नेम हैं जो रूल्स के मुताबिक हैं और कौन से इनवैलिड हैं जो रूल्स के मुताबिक नहीं हैं। तो जो वैलिड हैं उनको हम टिक करेंगे, जो वैलिड नहीं हैं उनको हम क्रॉस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हेलो कॉमा। अब ये वैलिड नहीं है बिकॉज के कॉमा हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। हमने कहा था ना कि अंडरस्कोर के अलावा हम कोई भी सिंबल, कोई स्पेशल करैक्टर हम यूज़ नहीं करेंगे। कॉमा, फुल स्टॉप, स्लैश, डॉलर साइन, नथिंग, कुछ भी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये इनवैलिड है। 1 बार ये जो है नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये वैलिड नहीं है क्योंकि नंबर से हमने स्टार्ट नहीं करना। रोल अंडरस्कोर नंबर ये ठीक है, वैलिड है। एयर 23 ब्लू वैलिड है। फ्लोट एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, इसको हम वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, इनवैलिड है। केस भी एक रिजर्व वर्ड है, इसको वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, इनवैलिड है। डॉलर साइन कॉर, इसमें डॉलर साइन जो है इसके सिंबल को हम यूज़ नहीं कर सकते, नेम ठीक है। इज इक्वल टू कलर, इसमें इज इक्वल टू का जो ये सिंबल है इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इनवैलिड है। फ्लोट कैपिटल एफ से लिखेंगे तो मैंने आपको बताया कि ये रिजर्व वर्ड नहीं रहेगा, लिहाजा ये वैलिड है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक थी हमारी आज की डिस्कशन कि वेरिएबल का नेम, उसमें कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। एक्टिविटी भी हमारी हो गई है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।